गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ज़बरदस्त होंगे। न्यूमेरिकल्स चल रहे थे हमारे एनसीईआरटी, ठीक है। आई वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द राहुल गुजरिया क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग के व्यूज़ नहीं आ रहे। बेटा आपके बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपको एक टेस्ट होने वाला है, उसकी जब तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। देखेंगे कौन कितना ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमने 9 नंबर तक न्यूमेरिकल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 है एनसीईआरटी से। ये बोल रहा है मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन एट हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पर एंगल ऑफ डिप जो दिया गया है वो 22 डिग्री दिया गया है विद द हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज नोन एज 35। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दिया गया 35 गॉस। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बताना है। तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा H, यानी कि क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B कॉस डेल्टा। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकाला मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा H कॉस डेल्टा। H की वैल्यू यहाँ पर 35 कॉस यानी कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और कॉस 22 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी जाएगी एग्जाम पे। बेसिकली बिकॉज ये क्वेश्चन हर बार से ही आया था, तो लगभग मुझे याद सी है 9272, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 0.35 × 10⁻⁴ 0.9272। जस्ट कैलकुलेट इट एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सब कैलकुलेट करेंगे और क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एट द सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में कोई सर्टेन लोकेशन है, कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ जैसे कि ये तो हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल साउथ, ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल ईस्ट, और ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल वेस्ट। ये कंपास नीडल करेगी और वो 12 डिग्री वेस्ट पर है। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, ठीक है ना। मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पर है, और वहाँ पर जो डिप सर्कल मेजर कर रहा है वो 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आपको डेल्टा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 60। एंगल ऑफ डिप जो दिया गया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आपसे दिया गया है एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स फील्ड इज मेजर्ड टू बी 0.16 गॉस। तो बेसिकली जो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 1.6 गॉस है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितने मिलने वाला है। लगभग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो H इक्वल्स टू क्या बन जाएगा B कॉस डेल्टा। तो यहाँ पर B आ जाएगा H अपॉन कॉस डेल्टा। B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H अपॉन कॉस डेल्टा। तो बेसिकली यहाँ पर बन जाएगा 0.16। H कितना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू 10⁻⁻⁴ और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2 × 0.16 10⁻⁴, तो 0.32 × 10⁻⁻ टेस्ला मिलेगा, और ये आपको इस तरीके से लोकेट मिलेगा ये आपको, ठीक है ना। तो लगभग दोनों सेम से ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है भाई। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपने किया, बिल्कुल ईजिली आराम से सॉल्व हो गए ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। देखिएगा क्या होता है क्वेश्चन नंबर 12। लेट मी रब इट देन आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको मिल रहा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला, यानी कि m की वैल्यू आ रही है 0.48 जूल पर टेस्ला, ठीक है। दूसरा, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। नंबर 1, डिस्टेंस का मतलब d यहाँ पर लिया जा रहा है 10 सेंटीमीटर, या r भी आप इसको बोल सकते हो जैसे भी चाहो। उसके बाद नंबर 1 बोल रहा है ऑन एक्सिस। पहली बात बोल रहा है ऑन एक्सिस। तो बेसिकली ये आपने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके एक्सिस पर जो हमेशा डायरेक्शन मिलेगी वो नॉर्थ की तरफ जाती मिलेगी। तो बेसिकली N2S आपको मिलेगा। N2S बाय मिस्टेक नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, तो S2N मिलेगा, क्योंकि फाइनली ये नॉर्थ की तरफ ही जाएगा। मैंने आपको पूरा ड्राइव भी बताया होगा एक्सिस पर, यानी कि किसी भी डायपोल के, किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पर होगा तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्थ। बेसिकली इसका सबसे जो बेस्ट है वो अवे फ्रॉम नॉर्थ है,
ठीक है ना, S2N फिर भी आप मान सकते हो। अवे फ्रॉम नॉर्थ इज द बेस्ट आंसर ऑफ इट, इसका सबसे बेस्ट आंसर है SN, अवे फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन तो ये हुई। और एक्सिस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन DQ। ये हो जाएगा फॉर्मूला। आपको ड्राइव कराया, वीडियो आप देखते नहीं हो। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी, यू आर सो इम्पोर्टेंट कि यू हैव नॉट टाइम टू वॉच द वीडियो, सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। जब बोर्ड में आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो बस फिलहाल तो मैं इतनी कह सकता हूँ। तो आप वीडियो देखेंगे, आपको पीछे के वीडियो देखेगा, ये सब आपको बताया गया है। मतलब कि इसके लिए आपको डायरेक्ट बताया गया है, और साथ ही साथ आपको एक्सिस पे बताया गया है, आपको इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे बताया गया है, ठीक है ना। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इट। तो एक्सेस पर आपको ये आ जाएगा। बस आपने क्या करने का, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है 10 टू द पावर -7 टू m की वैल्यू कितनी होती है 0.48। तो ये हो जाएगा 0.48 और d कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास इक्वेटोरियल ऊपर। तो यहाँ से समझ लीजिएगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये पुश करेगा इधर की तरफ, ये लगेगा BN, और ये साउथ वाला पुट कर मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ तो इसका क्या बनेगा BN साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ साउथ वाले का BS साइन थीटा, और दोनों ही इधर की तरफ लेकर आएंगे रिजल्टेंट। तो ये बन जाएगा BS कॉस थीटा प्लस BS कॉस थीटा। तो फाइनली नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू डाइपोल, ये डायरेक्शन होगी इसमें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी बट पैरेलल टू डाइपोल होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D³ निकल के आता है। मतलब कि जो भी यहाँ निकल के आएगा उसका हाफ निकल के आएगा, सेम डिस्टेंस अगर हम ले रहे हैं तो बस इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 10 टू द पावर -7, m की वैल्यू हो जाएगी ये रहा 0.48, और d कितना बन जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 का -2 का होल क्यूब। जस्ट सॉल्व देम और आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ये सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 मार्क्स के आएंगे, कब 2 और 3 के भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो देखिए भैया, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके बाद अपने दोस्तों को जरूर बोलिए कि वीडियो देखिएगा। आप लोग समझ में आ रहा है, वीडियो जरूर देखिए। आप लोग वीडियो देखा करिए, गलती मत करिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है। मैं जो भी कह रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ। वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में कुछ नहीं आता। 10 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे, बाकी तो जो आप करेंगे वो करेंगे, ठीक है। लेकिन 10 मिनट की वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा हूँ। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द 13 मेरी नज़र एक नल पॉइंट पे पड़ गई है। इसमें आपको नल पॉइंट्स निकालने हैं। तो बिकॉज हमें यहाँ पे नल पॉइंट्स निकालने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द नल पॉइंट्स क्या होते हैं। नल पॉइंट्स होते हैं बेटा कि नल पॉइंट्स बेसिकली किसी भी ग्लोब में, अर्थ में या अर्थ में हमारी नल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, या उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाता है। ऐसे पॉइंट्स को ग्लोब पर नल पॉइंट्स कहा जाता है। प्रैक्टिकली तो ये आप सॉल्व तो यहाँ से करोगे, यानी कि वो पॉइंट्स हमारी धरती पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर आ जाती है, तो बेसिकली B और H आपस में बराबर आ जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को नल पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। उन पॉइंट्स को नल पॉइंट्स कहा जाता है। अब एक चीज़ जरा समझने की है, जैसे कि ये तो रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। अगर आपने मैग्नेटिक पोल का, कहने का मतलब जो भी बाहर मैग्नेट आप अप्लाई कर रहे हो उसका साउथ रखा, इसका नॉर्थ रखा, जनरली यही होता है। तो आपको इसके एक्सिस पर मिलेंगे, तो आपको नल पॉइंट मिलेगा एक्सिस पर। जितनी भी नल पॉइंट्स होंगे वो नल पॉइंट्स आर एट एक्सिस, तो नल पॉइंट्स आपको एक्सिस पर मिलेंगे। और बी उनका निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m d² माइनस l² की पावर 3/2। बिकॉज l बहुत छोटा होता है तो इसको हटा देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा आपका, यानी कि 3 हट के 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा नल पॉइंट्स। अगर हम बार मैग्नेट का साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ और बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ लगाते हैं, उसी का उल्टा कर देते हैं। जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। अब अगर हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि बार मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ
और बार मैग्नेट का साउथ की तरफ लगाते हैं तो आपको इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर नल पॉइंट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर नल पॉइंट्स मिलेंगे। और उस केस में एक्सिस पर नहीं मिलेंगे, इक्वेटोरियल पर मिलेंगे। और बी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है μ0/4 वो आ जाएगी m/d। वैसे यहाँ पर उस केस में आती है d² + l² 3/2, लेकिन l² को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से ये बनेगा केवल और केवल 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0/4 m/d³। तो बेसिकली ये सेम आएगा, बस ये m का और उसका फर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार मतलब कि अगर आपको सारी पोजीशन इसकी बार मैग्नेट का साउथ अगर नॉर्थ की तरफ है और बार मैग्नेट का नॉर्थ अगर साउथ की तरफ है तो आपको नल पॉइंट एक्सिस पे मिलेंगे। और अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ है, बार मैग्नेट का साउथ की तरफ है, तो नल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इतना याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है वीडियो को रोकिए, स्टॉप करिए और इसको दोबारा देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है कि नहीं। बट देखिए आप वरना फिर सब आपकी निकल जाएगी। टेस्ट बेटा ध्यान से देखिएगा, सब पेपर में से, सब कॉपी में से है, सब वीडियो में से है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसी में से लिया गया है। अभी देखिएगा, आप अपने आप को चेक करिएगा, प्लीज़ चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि आप चीटिंग करके लगता है कि यार नंबर तो आया था लेकिन नंबर कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो ना उसका इवेल्युएशन इस बात पर होगा कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? नल पॉइंट्स आया था, तो वो मैंने बताया। क्वेश्चन क्या कहता है? शॉर्ट बार मैग्नेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अलाइंड है यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है, बेसिकली किसी भी तरीके का रिपल्शन नहीं मिल रहा। इसका मतलब साउथ नॉर्थ की तरफ साउथ है, साउथ की तरफ नॉर्थ है। तो यहाँ पर आपको नल पॉइंट्स जो होंगे, नल पॉइंट्स आर ऑन एक्सिस पर मिलेंगे। अलाइंड बोल रहा है ना, मतलब कि आराम से रखा हुआ है। और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा μ0/4 2m/d³। और ये वैल्यू बराबर आ जाएगी h के इक्वेशन नंबर 1 के, ठीक है। उसी कंडीशन को ले रहे हैं, वही आपको एट इक्वेटोरियल पे अगर मिल जाएगी तो इसको हम d2 ले लेते हैं, μ0/4 और ये बन जाएगी m/d³। यानी कि इसकी वैल्यू इसकी हाफ है। ये जो वैल्यू है वो क्या है? उसकी हाफ है बेसिकली। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b1/2। और b1 की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है? h के। तो ये आपका h/2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? h/2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका h/2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक इसकी वजह से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा आपके पास h + h/2। तो ये हो जाएगा 3/2h। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आपको देखने को मिल जाएगा 3/2h। और यहाँ पर आप आगे इतना ही में सब कुछ हो गया था यार, तो बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेसेस 0.36, ठीक है ना। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी प्लेस पर वो कितना है? ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0.36 हो जाएगा यहाँ पर। 14 सेंटीमीटर अवे की बात की जा रही है, 0.36 हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द सेम डिस्टेंस? तो बेसिकली आपके पास जो उस केस में नेट, तो अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पर वो h के बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो h की वैल्यू दी गई है। तो 3/2 0.36 डिवाइड करके 0.18 0.54 गॉस, दिस विल बी योर आंसर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सिस पर आपको मिला था। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। वो आपसे सब बोलो अलाइंड है। जब वो अलाइंड होगा, बेसिकली अलाइंड होगा तो बेसिकली वो आपका नॉर्थ साउथ की तरफ, साउथ नॉर्थ की तरफ होगा। तो जो इसके इक्वेटोरियल नल पॉइंट्स होंगे वो कहाँ होंगे? एक्सिस पर होंगे। जब एक्सिस पर होंगे तो उस फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वीडियो? 14 मिनट की हो चुकी है बेटा। इसका जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इफ द बार मैग्नेट इन द अबव प्रॉब्लम टर्न बाय 180, अगर बार मैग्नेट को पूरा घुमा दिया जाए, यानी कि अभी जब अलाइन था तो नॉर्थ की तरफ साउथ था, अब इसको घुमा दिया जाएगा तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ आ जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन बदल जाएगी। तो अब वहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेगा, और उसको हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेगा, उसको भी हम प्रॉपर्ली उसी तरीके से निकाल सकते हैं। आपकी बार सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टेंस बतानी है। हाँ जी, तो टर्न करके उसकी पूरी कंडीशन बता देंगे। तो अब की बार यहाँ पर 14 हो जाएगा। इफ बार मैग्नेट
टर्न बाय 180, तो उस केस में बच्चा लोगों आपके नल पॉइंट्स जो होंगे वो विल बी एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो रिटर्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो B2 की जो वैल्यू आएगी, बेसिकली B1 जो बनेगा, मेन बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो उसको D2 ले लो, D2 क्यूब कर लो, अब ये बराबर आ जाएगा h के। उधर फर्स्ट केस में आपका B1 जो हमने बराबर किया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D1 करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं था ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी। ये फर्स्ट केस में था, पहले वाले इक्वेशन में बस केवल वो चेंज हुआ, दोनों सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड से h दोनों के सेम है, तो दोनों की वैल्यू भी देखो, दोनों h के बराबर आ रही है, इन दोनों को फिर इक्वल कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, एक मिनट यहाँ पर 2m था उसमें, तो 2m अपॉन D1 क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन D2 क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कैंसिल हो जाएगा, आपको D2 चाहिए, तो ये आ जाएगा D2 क्यूब इक्वल्स टू D1 क्यूब अपॉन 2, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। D1 का मतलब पहले केस में था कहाँ पर, 14 पर, तो ये बन जाएगा 14 इंटू 14 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 7 और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2, तो इसको क्यूब रूट कर देंगे क्योंकि ये D के लिए, तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 क्यूब रूट 4, इसका 4 क्यूब रूट ले करके लगभग आपका आंसर कुछ ऐसे ही आ जाएगा, 11 जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए, वॉट एवर। तो ये था, वीडियो लंबी हो चुकी है, एक क्वेश्चन और रहेगा, उसको ट्राई कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, बेवकूफ़ी ना करें। NCERT न्यूमेरिकल चल रहे हैं, बिल्कुल आप हैरेंट वाले फ्लैट हो जाओगे। अभी आपको पहली पेपर आपको मिल जाएगा कि फिजिक्स क्या चीज़ है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पेपर में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द फिजिक्स। ईमानदारी से करिएगा तो आपको अपने औकात भी पता चल जाएगी कि कितने होशियार बने घूम रहे हैं आप लोग। चलो देन, बाय बाय।